हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम वर्ल्ड में। और मैं हूं श्रीकांत। और आज हम लोग पढ़ेंगे आरआरबी एनटीपीसी के लिए जो 2020-21 में होने वाले हैं। इसके डेट अनाउंस हो चुके हैं, तो हम लोग उस एग्ज़ाम के लिए सेट प्रैक्टिस शुरू कर रहे हैं। देखिए, आपको इस सेट में जो आपको प्रीवियस ईयर में सीबीटी एग्ज़ाम हुए थे एनटीपीसी के, ये 2016 में, उसके सभी प्रश्नों को हम लोग डिस्कस करेंगे सेट वाइज। और ये पहला सेट है जिसको हम लोग यहाँ डिस्कस करने जा रहे हैं। और देखा जाए तो पिछली बार जो एग्ज़ाम हुए थे उसमें मेंस तक में लगभग 72 शिफ्ट में एग्ज़ाम हुए थे। तो उन सभी शिफ्ट को हम लोग धीरे धीरे एक एक करके हर दिन डिस्कस करते जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, भारत का कार्यकारी प्रमुख किसे माना जाता है? तो देखिए, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, प्रधानमंत्री। ठीक है, भारत का जो कार्यकारी प्रमुख होता है वो प्रधानमंत्री होता है। और राष्ट्रपति जो होता है वो होता है संवैधानिक प्रमुख। ठीक है, संवैधानिक प्रमुख कहते हैं राष्ट्रपति को। अब देखा जाए तो राष्ट्रपति ही नियुक्ति करता है प्रधानमंत्री की, और प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है, और वो करता है अनुच्छेद 75 के तहत। और देखा जाए तो राष्ट्रपति को सहायता और परामर्श देने के लिए जो मंत्रिपरिषद होगा जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होता है, वो अनुच्छेद 74 में कहा गया है। और चलिए, इसमें अगर राज्यपाल को देखा जाए तो राज्यपाल जो होता है वो राज्य का कार्यपालिका प्रमुख होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, यदि एक तरंग की आवृत्ति बढ़ती है तो इसकी तरंग दैर्ध्य पर क्या असर होता है? कहने का मतलब यह है कि यदि एक वेव की फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो इसके वेवलेंथ पे क्या असर होगा। ठीक है, तो देखिए, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, ये घट जाता है। ठीक है, यदि एक तरंग की आवृत्ति बढ़ेगी तो इसकी वेवलेंथ जो है, मतलब तरंग दैर्ध्य जो है, वो घट जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, कोणार्क मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, नरसिंहदेव प्रथम ने कराया था। ठीक है, अगर कोणार्क मंदिर के बारे में देखा जाए तो कोणार्क मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है उड़ीसा के पुरी में। ठीक है, उड़ीसा के पुरी में स्थित है। और कोणार्क मंदिर जो है वो सूर्य का मंदिर है। ठीक है, फिर देखिए, इसका निर्माण कब हुआ था? तो इसका निर्माण हुआ था 13वीं शताब्दी में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक किसी मृत व्यक्ति का स्मारक नहीं है? कहने का मतलब ये है कि इन ऑप्शंस में से कौन सा ऐसा इमारत है जो किसी मृत व्यक्ति का स्मारक नहीं है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, चार मीनार। चार मीनार किसी मृत व्यक्ति का स्मारक नहीं है। और चार मीनार का निर्माण जो है वो कुली कुतुब शाह ने किया था। ठीक है, ये हैदराबाद में है, और हैदराबाद अभी तेलंगाना में स्थित है। ठीक है, इसका जो निर्माण हुआ था वो हुआ था 1591 में। 1591 में इसका निर्माण हुआ था। अब देखा जाए इसके बाकी ऑप्शंस को, तो जैसे बीबी का मकबरा। बीबी का मकबरा जो है इसका निर्माण कराया था औरंगजेब ने। कब? 1679 में। ठीक है, बीबी का मकबरा का निर्माण हुआ था 1679 में, औरंगजेब ने करवाया था। और ये औरंगाबाद में स्थित है, औरंगाबाद महाराष्ट्र में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखा जाए ताजमहल के बारे में। तो ताजमहल का जो निर्माण है वो शाहजहां ने करवाया था अपनी बेगम मुमताज महल की याद में। उसी के कब्र के ऊपर इसे बनाया गया था। ठीक है, और इसका निर्माण हुआ था कब? 1632 से आपको 53 या 54 के लगभग में है। ठीक है, देखिए, और इसको जो निर्माण करने वाला जो स्थापत्य कलाकार था उसका नाम था उस्ताद अहमद लाहौरी। इसमें नेक्स्ट है इत्मादुद्दौला। इत्मादुद्दौला जो है इसका मकबरा बनाया गया था 1627 में। ठीक है, 1627 में बनाया गया था इत्मादुद्दौला का मकबरा। ये नूरजहां बेगम ने बनवाया था। मुगलकालीन वास्तुकला का ये अंतर्गत ये निर्मित जो पहला ऐसा इमारत है जो पूर्ण रूप से बेदाग सफेद संगमरमर से निर्मित है। और सर्वप्रथम इसी इमारत में पित्रादुरा नाम का जराव काम किया गया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, सम्राट अशोक किसके उत्तराधिकारी थे? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, बिंदुसार। ठीक है, देखिए, मौर्य साम्राज्य का जो संस्थापक था वो था चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, और चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी हुआ बिंदुसार, और बिंदुसार का उत्तराधिकारी हुआ सम्राट अशोक। अब देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य का जो जन्म हुआ था वो हुआ था 345 ईसा पूर्व में। ठीक है, और चंद्रगुप्त मौर्य के जो प्रधानमंत्री थे वो थे चाणक्य, जिसको हम लोग कौटिल्य और विष्णुगुप्त के नाम से भी जानते हैं।
ठीक है। और चंद्रगुप्त मौर्य का जो दरबार था उसमें मेगास्थनीज रहता था। मेगास्थनीज कौन था? जो सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। और मेगास्थनीज ने एक पुस्तक लिखी थी इंडिका, ठीक है। अब देखिए, मौर्य वंश का जो अंतिम शासक हुआ वो हुआ बृहद्रथ, ठीक है। और देखिए, जो बिंदुसार है इसको अमित्र घात के नाम से भी जाना जाता था, अमित्र घात। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिकीय जीव का उदाहरण है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ जो है वो एक कोशिकीय जीव का उदाहरण है। अब देखिए, प्रोटोजोआ जो होता है एंट एमीबा हिस्टोलिका का संक्रमण उसका मनुष्य पे लगभग 30 से 40 वर्षों के लिए बना रहता है, ठीक है। और एनालिड्स के बारे में देखा जाए तो एनालिड्स जो होता है वो शरीर से लंबा होता है, पतला होता है, द्विपार्श्व होता है और खंड में बटा होता है। जिसका आप सिंपल एग्जाम्पल अगर देखा जाए तो केचुआ, जोंक, ये सारे हो गए, ठीक है। इसमें देखा जाए एकिनोडर्म्स को तो इस संघ के जो सभी जंतु हैं वो समुद्री होते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, पेनिसिलिन का आविष्कार किसने किया? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। पेनिसिलिन का आविष्कार अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया। अब देखा जाए पेनिसिलिन के बारे में तो पेनिसिलिन नामक जो जैविक है उसको पेनिसिलियन नामक कवक से प्राप्त होता है। जो खोज हुई थी वो 1928 में हुई थी। पेनिसिलिन की खोज 1928 में हुई थी। और ग्राहम बेल के बारे में देखा जाए तो इसने टेलीफोन का आविष्कार किया था। ये किया गया था 1876 में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में पहली बार संशोधन कब किया गया था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, 1951 में। और इस संशोधन के द्वारा संविधान में 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था, ठीक है। 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था और 9वीं अनुसूची में कहा गया था कि इस संशोधन के माध्यम से स्वतंत्रता, समानता और संपत्ति से जो संबंधित मौलिक अधिकार है उसको लागू किए जाने के संबंध में कुछ व्यवहारिक कठिनाई को दूर करने का प्रयास किया गया था, ठीक है। और देखा जाए संविधान के बारे में तो 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी, ठीक है। और 26 जनवरी 1950 को इसको पूरे देश में लागू कर दिया गया था संविधान को, ठीक है। पूर्ण रूप से लागू हो गया था। संविधान संशोधन जो लिया गया है वो आपको दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है, ठीक है। और इसको जो संविधान संशोधन है वो अनुच्छेद 368 में रखा गया है और इसका अधिकार है संसद को कि अनुच्छेद 368 के तहत, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, कुचिपुड़ी नृत्य शैली का प्रारंभ भारत के किस भाग में हुआ है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, आंध्र प्रदेश में हुआ है, ठीक है। कुचिपुड़ी नृत्य शैली प्रारंभ भारत के आंध्र प्रदेश राज्य में हुआ है। और कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य। इसमें अगर कुछ आपको मुख्य कलाकार को देखा जाए तो यामिनी कृष्णमूर्ति, लक्ष्मी नारायण शास्त्री, स्वप्न सुंदरी, ये सब कुछ कुचिपुड़ी के नृत्य कलाकार हैं, मुख्य कलाकार। चलिए, और महाराष्ट्र के बारे में देखा जाए तो यहाँ पे आपको लावनी, तमाशा और मौनी, ये महाराष्ट्र के लोक नृत्य हैं, ठीक है। और तमिलनाडु के आपके हो गए भरतनाट्यम, वहाँ के मुख्य कलाकार भी अगर देखा जाए भरतनाट्यम के तो वो है यामिनी कृष्णमूर्ति, सोनल मानसिंह। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, किस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है, मतलब सॉरो ऑफ बंगाल के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, दामोदर नदी, ठीक है। दामोदर नदी को बंगाल के शोक के नाम से जाना जाता है। और अगर देखा जाए दामोदर नदी के बारे में तो जो इसका उद्गम स्थल है वो झारखंड के लातेहार जिला से जो टोरी क्षेत्र है छोटा नागपुर पठार का, वहां से है, ठीक है। अब इसमें कुछ डैम बने हुए हैं दामोदर नदी के ऊपर, जैसे आपको बड़मो बांध, अय्यर बांध, तेनूघाट बांध, इन सब का निर्माण जो है वो दामोदर नदी में हुआ है। और भारत का एक प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है जो कि दामोदर नदी घाटी पे है। और हुगली नदी को देखा जाए तो इसका स्थल जो है उद्गम स्थल वो है गंगा नदी। और ब्रह्मपुत्र नदी का देखा जाए उद्गम स्थल तो ये आपको तिब्बत के मानसरोवर से होती है, तिब्बत के मानसरोवर झील से होती है, ठीक है। चलिए, और अगर सौरो ऑफ बंगाल है तो सौरो ऑफ बिहार अगर देखा जाए, पूछा जाए अगर प्रश्न में, तो वो होगा कोसी नदी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, थर्मोस्कोप का आविष्कारक किसे माना जाता है?
तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 गैलीलियो गैलीली को माना जाता है। ठीक है, ठीक है। गैलीलियो गैलीली ने थर्मोस्कोप का आविष्कार किया था। कब किया था? तो ये किया था 1593 में। ठीक है। और कॉपरनिकस के बारे में देखा जाए तो इसने सौर मंडल का खोज किया था 1540 ईस्वी में। कॉपरनिकस ने सौर मंडल का खोज किया। जे केपलर के बारे में देखा जाए तो इन्होंने ग्रहों की गति का नियम दिया था 1600 ईस्वी में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है 1 डेकालीटर में कितना होता है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2 10 लीटर। 1 डेकालीटर बराबर 10 लीटर होता है। ठीक है। इसी तरह से 1 हेक्टोलीटर अगर देखा जाए तो वो होता है 100 लीटर। ये हो गया हेक्टोलीटर। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम क्या था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2 चेतक। महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम था चेतक। अब देखिए महाराणा प्रताप के बारे में। तो महाराणा प्रताप जो थे वो मेवाड़ के शासक थे। ठीक है। और अब एक हल्दी घाटी युद्ध हुआ था 1576 में। ठीक है, 1576 में हल्दी घाटी युद्ध हुआ था जिसमें महाराणा प्रताप और अकबर के बीच हुआ था। ठीक है। और उसमें महाराणा प्रताप की हार हो गई थी। और अगर मुगल सेना का जो नेतृत्व देखा जाए तो उसमें क्या था? मान सिंह ने। मान सिंह और आसफ खान ने मुगल सेना का नेतृत्व किया था। और महाराणा प्रताप की मृत्यु हुई थी 57 ईयर्स के एज में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कन्नम मल्लेश्वरी किस खेल से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4 भार उठाना, जिसे कहते हैं वेट लिफ्टिंग, उससे संबंधित है। ठीक है। और अगर कन्नम मल्लेश्वरी के बारे में देखा जाए तो ये भारत की पहली महिला है जिसने ओलंपिक में कोई पदक पाया। इसने कांस्य पदक जीता था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है रॉलेट एक्ट को किस वर्ष पारित किया गया था? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 1919 में। देखिए अगर एग्जैक्ट डेट देखा जाए तो ये हुआ था 19 मार्च 1919 को। और उस वक्त लॉर्ड चेम्सफोर्ड का शासनकाल था। ठीक है। और इस एक्ट के अनुसार जो हुआ था कि किसी भी संदेहास्पद व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए गिरफ्तार किया जा सकता था। ठीक है। और देखा जाए इसके बाद आपको 13 अप्रैल में आते हैं। 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। फिर आपको 19 अक्टूबर 1919 को समूचे देश में खिलाफत दिवस के रूप में मनाया गया था। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे चंद्रमा का चक्कर लगाने वाला पहला उपग्रह कौन सा है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2 लूना 10। लूना 10 चंद्रमा का चक्कर लगाने वाला पहला उपग्रह है। ठीक है। अगर देखा जाए लूना 3 के बाद तो लूना 3 जो है वो पहला अंतरिक्ष यान था जिसने चंद्रमा के उस पृष्ठ का चित्र भेजा जो पृथ्वी से दिखाई नहीं पड़ता है। ठीक है। और लूना 9 चंद्रमा तल पर सफलतापूर्वक उतरने वाला पहला अंतरिक्ष यान है। और अगर अपोलो 11 के बारे में देखा जाए तो अपोलो 11 से ही नील आर्मस्ट्रांग ने चंद्रमा पर कदम रखा था। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है किस बॉक्सर को द रियल डील के उपनाम से जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3 इवांडर होलीफील्ड। देखा जाए तो इवांडर होलीफील्ड को द रियल डील के उपनाम से जाना जाता है। ठीक है। उसी तरह से और भी कुछ स्पोर्ट्स पर्सन हैं जिसे अलग अलग नाम से जाना जाता है। जिस तरह से आपको माइकल फेलिप्स को फ्लाइंग फिश कहते हैं। ठीक है। ब्लैक पर्ल कहा जाता है आपको पेले को। फिर आंद्रे अगासी को डेनिस द मिनेस कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है कि कौन सी 2 टीमों ने पहला आधिकारिक अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच खेला? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3 संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा। ठीक है। और अगर देखा जाए क्रिकेट के जन्मदाता तो क्रिकेट के जन्मदाता इंग्लैंड को कहा जाता है। और अगर देखा जाए पहला टेस्ट मैच तो पहला टेस्ट मैच हुआ था 1877 में और ये हुआ था इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच। ये पहला टेस्ट मैच हुआ था। चलिए और देखा जाए तो आईसीसी जो क्रिकेट का सर्वोच्च संस्था है उसका मुख्यालय कहाँ है? तो वो है दुबई में। ये आईसीसी का मुख्यालय है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि पाकिस्तान में थार रेगिस्तान से जुड़े रेगिस्तान को क्या कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2 चोलिस्तान। भारत में थार रेगिस्तान है और उसी से सटे पाकिस्तान में चोलिस्तान है। देखिए अगर थार रेगिस्तान का अगर क्षेत्रफल देखा जाए तो वो आपको 2,60,000
वर्ग किलोमीटर है, 2,60,000 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, और विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान देखा जाए तो वो है सहारा, वो उत्तरी अफ्रीका में स्थित है और दक्षिण अफ्रीका में कालाहारी मरुस्थल है। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है प्राचीन काल के जानवरों, पौधों और अन्य जीवों के संरक्षित अवशेषों या चिन्हों के अध्ययन का विज्ञान क्या कहलाता है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, जीवाश्म विज्ञान या पैलेंटोलॉजी। नृह विज्ञान जो एंथ्रोपोलॉजी है उसको कहते हैं कि मानव के विकास, रीति रिवाज, इतिहास, परंपरा से संबंधित जो तथ्य हैं उस विषयों का अध्ययन किया जाता है इसमें। ठीक है, और पुरातत्व विज्ञान में देखा जाए जिसे आर्कियोलॉजी कहते हैं, तो इसमें आपको ये पुरातत्व संबंधी जो विज्ञान है उसकी शाखा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसे मार्स गैस कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, मीथेन को। मीथेन को मार्स गैस कहा जाता है। ठीक है, प्राकृतिक गैस का जो मुख्य अवयव होता है उसमें आपको मीथेन पाया जाता है, कितना? 80%। और सिगरेट के लाइटर में देखा जाए तो उसमें आपको ब्यूटेन का प्रयोग होता है। ठीक है, और प्राकृतिक गैस जो होते हैं उसमें आपको ब्यूटेन और प्रोपेन का मिश्रण होता है। ठीक है, उसे उच्च दाब पर मतलब हाई प्रेशर पे उसको लिक्विफाइड करके भरा जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है ब्रिक्स। ब्रिक्स में अक्षर बी का किस देश को प्रदर्शित करता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, ब्राजील। ब्रिक्स का अगर फुल फॉर्म देखा जाए तो होता है ब्राजील, रशिया, इंडिया, फिर चाइना और फिर साउथ अफ्रीका। देखिए जब ब्रिक्स का गठन हुआ था तो वो हुआ था वर्ष 2009 में। ठीक है, उस समय एस नहीं था बल्कि ब्रिक थे, उसमें 4 देश शामिल थे। दक्षिण अफ्रीका जो है वो 14 अप्रैल 2011 में ब्रिक्स के तीसरे सम्मेलन में पहली बार शामिल हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है साइप्रस की राजधानी कौन सी है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1, निकोसिया। साइप्रस की राजधानी निकोसिया है और साइप्रस की जो मुद्रा है वो है पाउंड। साइप्रस की मुद्रा पाउंड है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है धमनियां रक्त का वहन करती है जो कि भरी होती है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, ऑक्सीजन। धमनी रक्त का वहन करती है और ये ऑक्सीजन से भरी होती है। ठीक है, देखिए हृदय से शरीर की ओर जाने वाला जो रक्त वाहिनी होता है उसको हम लोग धमनी कहते हैं और धमनी में शुद्ध रक्त अर्थात ऑक्सीजन युक्त रक्त होता है और इसका एक अपवाद है पल्मोनरी धमनी जो कि आपको फेफड़े की ओर जाती है हार्ट से। ठीक है, उसमें अशुद्ध रक्त होता है। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है पृथ्वी का आकार कैसा है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, चपटा और गोल। पृथ्वी का जो आकार है वो चपटा गोल नारंगी के समान है। ठीक है, और देखिए पृथ्वी अगर आकार में देखा जाए मतलब साइज में देखा जाए 5वां सबसे बड़ा ग्रह है और ये जो है 23.5 डिग्री के अक्ष पे झुका हुआ है। ठीक है, अब देखा जाए तो पृथ्वी ही एकमात्र ऐसा ग्रह है जहां पर अभी तक जीवन पाया गया है और पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है वो है चंद्रमा जिसे हम लोग मून कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है अरुणा आसफ अली को कहां भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ध्वज फहराने के लिए याद किया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। ठीक है, अरुणा आसफ अली को भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ध्वज फहराने के लिए याद किया जाता है। अब देखा जाए भारत छोड़ो आंदोलन का जो शुरुआत हुआ था वो हुआ था आपको 9 अगस्त 1942 को, 1942 को। और देखा जाए तो इसी भारत छोड़ो आंदोलन में महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है वास्को डी गामा भारत कब आया था? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, 1498 में। 1498 में कालीकट के बंदरगाह पर पहुंचा था। वास्को डी गामा कहाँ का था? तो वो पुर्तगाल का था और पुर्तगालियों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी कहाँ खोली थी? तो वो कोचीन में खोली थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है मंगल ग्रह के कितने चंद्रमा हैं? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, मंगल ग्रह के 2 चंद्रमा हैं जिसमें दोनों में से अगर नाम देखा जाए तो एक है फोबोस और एक है डीमोस। मंगल ग्रह को सूर्य की परिक्रमा करने में कितना समय लगता है? तो ये लगता है 687 दिन। ठीक है, और इस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसका रंग लाल है आयरन ऑक्साइड के
और अगर सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी देखा जाए जिसका नाम है ओलिपस मेसी, वो इसी ग्रह पर उपस्थित है। ठीक है, और बुध और शुक्र का कोई उपग्रह नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है 2014 में डैश लोकसभा चुनाव हुआ था। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1, 16वां लोकसभा चुनाव हुआ था। और 16वां लोकसभा चुनाव में ही पहली बार नोटा यानी नन ऑफ द एबव का उपयोग किया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है दाम्बुला का स्वर्ण मंदिर कहां पर पाया जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, श्रीलंका में पाया जाता है। ठीक है, और अगर मंदिरों से रिलेटेड अगर सवाल पूछा जाए तो कुछ महत्वपूर्ण ये भी है कि अमृतसर में जो स्वर्ण मंदिर है उसका निर्माण किसने कराया था, तो गुरु अर्जुन देव ने कराया था। ठीक है, और इंडोनेशिया में आपको मर्डेका पैलेस है, जकार्ता में स्थित है। और उसी तरह से आपको तिब्बत में भी एक प्रमुख मंदिर है जिसका एग्जाम में पूछा जाता है, वो है पोटालानहासा। नेक्स्ट है बौद्ध गुफाओं के लिए प्रसिद्ध कार्ले किस राज्य में स्थित है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, महाराष्ट्र। ठीक है, बौद्ध गुफाओं के लिए प्रसिद्ध कार्ले महाराष्ट्र में स्थित है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है भारत की आजादी की लड़ाई के दौरान करो या मरो का नारा किसने दिया था। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, महात्मा गांधी ने दिया था करो या मरो का नारा। कब दिया था, तो ये भारत छोड़ो आंदोलन में दिया था 1942 में। ठीक है, और इसी तरह से देखा जाए तो कुछ और नारा है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो जैसे कि दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये नारा जो है ये सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। ठीक है, और महात्मा गांधी की और नारा देखा जाए तो जैसे कि भारत छोड़ो, हे राम, ये महात्मा गांधी ने दिया था। ठीक है, और इसी तरह से वंदे मातरम का नारा बंकिम चंद्र चटर्जी ने दिया था। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, इसका नारा आपको इकबाल ने दिया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारी आंखों में लेंस का काम। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, आंखों की फोकस दूरी को एडजस्ट करना। ठीक है, देखिए अगर लेंस के बारे में देखा जाए तो लेंस दो प्रकार का होता है, एक होता है उत्तल लेंस और एक होता है अवतल लेंस। और इसको जो मापने का जो यूनिट है जिसे एसआई मात्रक कहते हैं वो है डायोप्टर। ठीक है, और स्पष्ट दृष्टि मतलब स्पष्ट दृष्टि के लिए हमें कम से कम 25 सेंटीमीटर रखा जाता है। स्पष्ट दृष्टि है 25 सेंटीमीटर। और इसमें कुछ रोग आते हैं जैसे कि मायोपिया, जिसके कहते हैं निकट दृष्टि दोष। इसके निवारण के लिए जो फोकस दूरी होता है वो अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है उसको ठीक करने के लिए। फिर आपको हाइपरमेट्रोपिया जो दूर दृष्टि दोष होता है उसके निवारण के लिए फोकस दूरी के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, ऑस्ट्रेलिया, जो कि दक्षिण गोलार्ध में स्थित है। ऑस्ट्रेलिया बोलिए या फिर इसको ओसनिया कहते हैं। ठीक है, ओसनिया महाद्वीप है। और इस महाद्वीप में देखा जाए तो कुल 22 देश हैं। ठीक है, ओसनिया महाद्वीप में यानी ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में कुल 22 देश हैं। ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों को एबॉर्जिन्स कहा जाता है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को द लैंड ऑफ गोल्डन प्लीस या फिर लैंड ऑफ कंगारू या प्यासी भूमि का देश कहा जाता है। और अंटार्कटिका के बारे में देखा जाए तो ये 5वां सबसे बड़ा महाद्वीप है। और अफ्रीका दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। और दक्षिण अमेरिका चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है विश्व क्षय रोग दिवस यानी कि ट्यूबरक्लोसिस यानी टीबी डे कब मनाया जाता है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, 24 मार्च को मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है किसी तत्व का परमाणु भार मतलब एटॉमिक वेट ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित में से किसके साथ उस तत्व के परमाणु भार की तुलना की जाती है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, हाइड्रोजन की। ठीक है, हाइड्रोजन की तुलना की जाती है। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, 1 GB इज इक्वल टू 1024 MB। GB हो गया आपको गीगाबाइट। उसी तरह से देखा जाए तो अगर 1024 KB बोले हम लोग तो ये होता है 1 MB के बराबर। ठीक है, 1 MB हो गया। तो चलिए ये वीडियो यहाँ पर समाप्त होता है। आई होप आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलें। और आपको सभी PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और ये भी सेट प्रैक्टिस डेली होगा। तो चलिए ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग एग्जाम वर्ल्ड।